आप यहाँ की लिक्वर पॉलिसी का पैसा आप गोवा में जाके लगाते हो, पंजाब में जाके लगाते हो, वहाँ पे चुनाव जीतते हो। आप खुद ही अभी 2 महीने से जेल में होके आए हो, तो जनता आप पे कैसे भरोसा करे? मुझे नहीं लगता तीसरे टर्म में कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस इस समय दिल्ली में आएगी। महाराष्ट्र में जो हुआ वही रिपीट दिल्ली में भी होगा, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी है ना। तो आज 50 करोड़ के शीश महल में क्यों रह रहे हैं? दिए को बुझना होता है ना, तो वो ज्यादा फड़कता है। ये वही वाली बात है। तो एक आधे राज्य में सरकार आने से ये मतलब नहीं होता कि कांग्रेस अब वापस अब कुछ कर लेगी। नेता वही बन सकता है और वही सक्सेसफुल होता है जिसके पास विजन हो। तो ये विजन भाजपा के पास है, न कि आलू से सोने बनाने वाले के पास। केजरीवाल को जब गिरगिट देखता होगा ना, तो गिरगिट भी सोचता होगा यार मैं गिरगिट हूँ कि ये गिरगिट है। यही व्यक्ति है जो ऑस्कर ला सकता है इंडिया के लिए। दिल्ली की जनता डिसाइड कर चुकी है। लोकसभा में 7 की 7 सीटें आई हैं और विधानसभा में भी सारी सीटें आएंगी। डिसाइड हो चुका है केजरीवाल जी। अब जनता, दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी। कांग्रेस के बारे में तो क्या ही कहें। कांग्रेस तो मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली में अगर 5 सीटें लेके आ जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। और रही बात जो आम आदमी पार्टी की, मुझे नहीं लगता कि इस बार तीसरे टर्म में आम आदमी पार्टी भी इस बार जो है विधानसभा चुनाव में आ सके, क्योंकि उनका पिछले 10 सालों में देखा जाए ना तो उन्होंने यमुना नदी पे काम किया, ना तो उन्होंने जो है अपने इरिगेशन सिस्टम पे काम किया, ना तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, किसी पे काम नहीं किया। ऊपर से 1+1 की सप्लाई और फ्री आप दे रहे थे। वो तो धन हुआ कि क्या नाम है सीबीआई का और जो है एजेंसियों का जो उनके ऊपर जो है शिकंजा कसा और तब जाके वो जेल में पहुंचे। आप यहाँ की लिक्वर पॉलिसी का पैसा आप गोवा में जाके लगाते हो, पंजाब में जाके लगाते हो, वहाँ पे चुनाव जीतते हो। आप खुद ही अभी 2 महीने से जेल में होके आए हो, तो जनता आप पे कैसे भरोसा करे? मुझे नहीं लगता तीसरे टर्म में कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस इस समय दिल्ली में आएगी। महाराष्ट्र में जो हुआ वही रिपीट दिल्ली में भी होगा मेरे हिसाब से। ठीक है। केजरीवाल का लेकिन कहना है कि मैंने जेल से मुख्यमंत्री के पद से इसलिए रिजाइन नहीं दिया क्योंकि मैंने अपना जो जिंदगी है, मैंने अपनी जिंदगी सिर्फ देश के नाम पर न्यौछावर करी है। मुझे नहीं लगता उन्होंने कौन सी जिंदगी देश के न्यौछावर पे की। वो आम आदमी पार्टी है ना। तो आज 50 करोड़ के शीश महल में क्यों रह रहे हैं? सोचने समझने वाली बात है। जब स्टार्टिंग में वो आए तो यही सारे एलिगेशन वो शीला दीक्षित के ऊपर लगाते थे, और अब वही शीला दीक्षित के बिल्कुल सेम मतलब वही उस क्या नाम है पोजीशन पे वो भी आ गए। 40 करोड़ के घर में रह रहे हो, आपके लिए सारी सुविधाएं हैं और आप बने फिर रहे हो आम आदमी पार्टी। मुझे नहीं समझ में आता कि इनका एजेंडा क्या है, इनका फंडामेंटल सही है या नहीं है। साथ ही केजरीवाल का कहना है कि अब दिल्ली की जनता ही डिसाइड करेगी कि वो ही मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने वाली है। दिल्ली की जनता डिसाइड कर चुकी है। लोकसभा में 7 की 7 सीटें आई हैं और विधानसभा में भी सारी सीटें आएंगी। डिसाइड हो चुका है केजरीवाल जी। अब जनता, दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी। अगर यहाँ पे आधा घंटा पानी बरस जाए ना तो इरिगेशन सिस्टम की तो धज्जियां उड़ जाती हैं। और आप कह रहे हो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। मुझे नहीं लगता आपने कैसा काम किया है। अच्छा ये बताइए कि केजरीवाल का कहना है कि देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त सबसे असुरक्षित जगह, और ये सीधे जो निशाना है ये अमित शाह पे है। ये निशाना किस पे? अमित शाह पे। अच्छा, बीजेपी वालों ने सिर्फ तानाशाही और गुंडागर्दी फैला रखी है और सबसे असुरक्षित दिल्ली है। मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल इस समय इंडिया अलायंस में है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस भी है, इंडिया अलायंस में सारी पार्टियां हैं। आपने कभी भी कांग्रेस की हिस्ट्री उठा के देखी कि ये पिछले 70 सालों से क्या करते हुए आ रहे थे? ये एक समाज को उठाने के लिए, ये जो है अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई डिसीजन आता था तो राहुल गांधी वो डिसीजन को पलट देते थे। आपको याद होगा साहबानो केस में क्या हुआ था। उसके बाद ही तो 1986 में इन्होंने जो है क्या नाम है मुस्लिम वायलेंस एक्ट पे क्या नाम एक्ट 1986 ये लेके आए थे। तो ये तो चोर मौसेरे भाई हो गए ना। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल को तीसरे टर्म में लेके आएगी। थैंक यू। दिल्ली में भाजपा की सरकार आ रही है, पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने फिलहाल अपना दावे किए बहुत सारे कि 400 यूनिट बिजली फ्री देने वाले हैं, केजरीवाल से भी ज्यादा। मैडम कांग्रेस की बात करते हैं आप। कांग्रेस टाइटैनिक है, डूबता हुआ जहाज जिसका 2/3 तो पानी में चला गया है और इतना सा कोना पानी के ऊपर है, वो भी जल्दी डूबने वाला। कांग्रेस के ऊपर जो सवार होगा वो कांग्रेस तो डूब ही रही है, वो उसको भी ले डूबेगा। कांग्रेस की बात करना बंद कर दीजिए। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। माननीय केजरीवाल का तो मैं मान भी सकता हूँ कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन कांग्रेस का कोई बोझ। कांग्रेस से अब भारतीय त्रस्त हो चुके हैं, चाहे दिल्ली में हो चाहे पूरे भारतवर्ष के अंदर हो। कांग्रेस की सरकार खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है। कांग्रेस क्या करना चाहती है उनका कोई। झारखंड में फिर किस तरीके से कांग्रेस? देखिए मेरी बात सुनिए। जब जैसे दिए को बुझना होता है ना, तो वो ज्यादा फड़कता है। ये वही वाली बात है। तो एक आधे राज्य में सरकार आने से ये मतलब
मतलब नहीं होता कि कांग्रेस अब वापस अब कुछ कर लेगी। लेकिन उनकी पार्टी के लोग तो अब लगातार राहुल गांधी को उगता हुआ सूरज बता रहे हैं कि अब सबसे ताकतवर नेता। अच्छा, हाँ, हो सकता है भाई, क्या पता। राहुल गांधी मत बोलिए, उनको राहुल खान बोलिए या राहुल विंची बोलिए। ना तो वो गांधी है ना वो नेहरू है, ठीक है। राहुल खान जो है, राहुल विंची जो है, हो सकता है कि जलेबी की फैक्ट्री लगाने में कामयाब हो जाएं, तो इसलिए शायद लोग उनसे खुश हो जाएं कि ये बंदा, क्या पता राहुल खान के पास कोई चमत्कारी शक्तियां हो कि वो जैसे कहते हैं ना, मोती बोऊंगा मैं ज़मीन में और जो है सोने से, आलू से सोना निकालूंगा। क्या पता वो ऐसा कर दें, फिर लोग सोचे कि यार ये तो सच में सच्चाई होगी, तो क्या पता उनको वोट मिल जाए। हो सकता है, मैं कोई ऐसा ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि मैं बोल दूँ कि नहीं, अगर ऐसे चमत्कार वो करने लग जाए तो शायद क्या पता आ जाए उनकी सरकार। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार ये बोलती हुई आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही एजेंडा रहता है, तानाशाही, गुंडागर्दी। और अगर धोखे से आपने बीजेपी के वोट का बटन दबा दिया तो यहाँ दिल्ली में भी यही हालात है। देखिए, भाजपा की सरकार पूरे भारतवर्ष के अंदर है। 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसको 3री अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं। गुजरात का आप हाल देख रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बन रहे थे गुजरात के, तो वहां पे भूकंप आया था, और कोई छोटा मोटा भूकंप नहीं पत्रकार महोदया, बहुत ही खतरनाक भयंकर भूकंप आया था। ये मोदी जी ही थे जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने पे वहां मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने वो संभाल लिया। मैं कहता हूं इससे बड़ा डिसीजन ही कोई भारतवर्ष के अंदर लिया ही नहीं गया। अगर माननीय योगी जी उस समय मुख्यमंत्री नहीं मरते गुजरात के, तो आज गुजरात का बहुत बुरा हाल होता। आप गुजरात गई हैं? आप गुजरात नंबर 1 में है इंडिया पे। उसके रोड्स देखिए, वहाँ की बिल्डिंग्स देखिए। आप अहमदाबाद जाके देखिए, दिल्ली भी शर्मा जाएगी अहमदाबाद देख के। वहाँ के रोड्स, वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ का मतलब सीवेज सिस्टम, मतलब वहाँ पे एक पूरा सिस्टमैटिक, वो किसने बनाया है? आप मुझे बताइए, वो किसने बनाया है? मोदी जी ने, भाजपा ने। तो माननीय मोदी जी, भाजपा कार्य करती है, रोज 40 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क बन जाती है। यूपीआई का सिस्टम आज देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश जाते थे ना, तो उनको ये लीडर्स पूछते थे, अमेरिका के, कनाडा के बड़े बड़े लीडर्स पूछते थे, इंग्लैंड के, कि आप ये यूपीआई का सिस्टम चालू करें। बेचारा रेडी पटरी पे बैठने वाला गरीब, उसको क्या पता ये कैसे चलाना है? वो तो पढ़ नहीं सकता, कुछ नहीं चलता। अब गली गली में, सड़क सड़क पे है ना यूपीआई सिस्टम। विजन, नेता वही बन सकता है और वही सक्सेसफुल होता है जिसके पास विजन हो। तो ये विजन भाजपा के पास है, ना कि आलू से सोने बनाने वाले के पास, और ना कि उस व्यक्ति के पास जो अपने, देखिए बच्चों से बड़ा कुछ नहीं होता संसार, हम मानती है बात। ये केजरीवाल को जब गिरगिट देखता होगा ना, तो गिरगिट भी सोचता होगा यार मैं गिरगिट हूं कि ये गिरगिट है। बच्चों पे हाथ रख के उसने कसम झूठ खाई है कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। जो उसका गुरु था फौजी, जिसने गोली खाई देश के लिए, अन्ना हजारे, वो आज कहां है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। अन्ना हजारे को इस व्यक्ति ने गायब कर दिया, शीश महल यहां बना दिया, अपनी माता श्री और पिताश्री का हाथ पकड़ के यूं धीरे धीरे नाटक कर रहा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं माननीय केजरीवाल जी को, आप गलत फील्ड में हैं। इनको होना चाहिए था बॉलीवुड में, ये पॉलिटिक्स में आ गए गलत फील्ड में। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान तो अल्लाह ताला से शुक्र मना रहे होंगे, अरे या अल्लाह ताला शुक्र है केजरीवाल जी बॉलीवुड में नहीं तो पता नहीं आधी से ज्यादा फिल्में चली जाती उनकी। यही व्यक्ति है जो ऑस्कर ला सकता है इंडिया के लिए, इसको बॉलीवुड में होना चाहिए। धन्यवाद।